मौलाना जाकिर रशादी साहब को कल रात में जिस तरीके से टीपू चौक पर बेरहमी के साथ उन पर लाठीचार्ज किया गया, जो कंडेमनेबल है। तो आज हम तमाम शहर गुलबर्गा के कायदीन जनाब इलियास सेठ साहब, असगर चुलबुल साहब, आरिफ मनियार साहब, कलीम एडवोकेट साहब, अतीकुर रहमान साहब, मोहसिन साहब और एजाज साहब, शाहिद साहब, तमाम लोग मिलकर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस से एक वफद की शक्ल में जाकर मिला और हमने मुतालबा किया कि जो मौलाना जाकिर रशादी साहब पर जो लाठीचार्ज किया है उन्हें सस्पेंड किया जाए। उनके साथ एक ऑफिसर के साथ 2 कांस्टेबल को भी सस्पेंड किया जाए। तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने और पुलिस कमिश्नर ने इस बात को सुनकर निहायती अफसोस का इजहार किया, रिग्रेट फील किया और हमसे कहा कि ये गुलबर्गा में ऐसे वाक़यात नहीं होना चाहिए जिसे हम एंडोर्स नहीं करते, और इस बात का पूरा यकीन दिलाया कि जिसने भी इनके ऊपर, मौलाना के ऊपर लाठीचार्ज किया है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मौलाना ने भी एक सिला रहमी का मुजाहरा करते हुए, बड़ी सादगी का मुजाहरा करते हुए उन्होंने ओरल कंप्लेंट किया, एक्शन लिया। एक्शन लेने पर और उन्होंने कहा कि आइंदा किसी के साथ ना हो, मगर जो मौलाना के साथ जो हुआ निहायत ही अफसोसनाक है और शर्मसार करने वाला है। सिर्फ ये कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी बातों को अपने मुंह को दबाकर बोलना पड़ रहा है और बड़े ही बहुत कुछ करना चाहते पर भी हमें खामोश रहना पड़ रहा है। एक तो मौलाना की सादगी, दूसरा ये सिचुएशन इस बात की इजाज़त नहीं दे रही है, वरना मौलाना का वो वीडियो सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद में खून खौल रहा है। जिस बेरहमी के जरिए से मौलाना पर लाठीचार्ज किया गया वो देखा नहीं जा सकता है, और अगर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा इसके खिलाफ हम फॉलो अप करेंगे और जब तक मौलाना के साथ इंसाफ नहीं होता तब तक लड़ते रहेंगे। और साथ ही साथ जो MS मिल जिलानाबाद में हुआ, मौलाना मुजीबुर रहमान साहब, मुजीब मौलाना के साथ जो हुआ वो भी इसी तरीके का मामला पेश आया, उनके ऊपर, उनके हाथ के ऊपर मारा गया, वो भी कंडेमेनेबल इशू है। उसके ताल्लुक से भी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को कहा गया। और उसके बाद में रिंग रोड पर अकरम साहब के साथ जो बदसलूकी, जो गालियों के जरिए से जो रवैया अख्तियार किया गया, उसके ताल्लुक से भी पुलिस कमिश्नर ऑफ डिप्टी कमिश्नर को कहा गया और उनसे ये भी डिमांड किया गया कि इमीडिएटली आप पासेस को इशू करें ताकि ये एसेंशियल सर्विसेज को देने जा रहे हैं और इनके साथ ऐसे अनडिव मामला पेश ना आए। तो उन्होंने आज ही डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस और पुलिस कमिश्नर साहब ने आज ही ये डिसीजन लिया कि इमीडिएटली पासेस को इशू कर दिया जाएगा। जिस तरीके से डे 1 से लेकर आज तक हम पुलिस डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का कोऑपरेट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, उनके गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए अपील कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। ये अगर से इस तरीके की मौलाना के साथ जो जिस तरीके की घटना सामने आई, ऐसी घटना होंगी तो फिर हम कंप्लेंट भी करेंगे, ये रुख भी अपनाएंगे और कोऑपरेट भी करेंगे। कोऑपरेट करने का मतलब ये नहीं है कि अननेसेसरी तौर पर रिस्पेक्टेबल रिलीजियस पर्सनालिटीज़ को हरासमेंट किया जाए, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस बात का एश्योरेंस मिलने के बाद में हमें भी सेटिस्फैक्शन हुआ कि गुलबर्गा में आने वाले दिनों में ऐसे हादसा पेश नहीं आएंगे। आप जो मौलाना का इशू हुआ है वो निहायत ही कंडेमनेबल है, मगर आप सोशल मीडिया यूजर से मेरी गुजारिश है कि फेक न्यूज़, रूमर्स अननेसेसरी मत चलाइए। जब तक कोई कंफर्मेशन न्यूज़ नहीं आती, आप अगर ये केसेस के बारे में आप अपने पोर्टल से या फिर आप अपने सोशल हैंडल से डालेंगे, ये डिप्टी कमिश्नर का काम है, उन्हें अपना काम करने दें, पुलिस वालों को पुलिस का काम करने दें। सोशल मीडिया यूज़र बड़े ही एहतियात के साथ शहर के हालात को देखते हुए, आप एक जिम्मेदार शहरी होते हुए अपने पास पोस्टिंग करें, अननेसेसरी पोस्टिंग्स ना करें।